आरआरआर जैसी ब्लॉकबस्टर देने के बाद रामचरण की एक और नई मूवी का ट्रेलर आ चुका है जिसका नाम है पेडी। देखो, मुझे इस ट्रेलर का रिव्यू करने से पहले जो सबसे गंदी चीज है ना, मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगा। हो सकता है आपके बहुत सारे रामचरण के फैन हो और ये बात आपको चुभ भी सकती है और आपने ट्रेलर देख भी लिया होगा। और अगर नहीं देखा तो एक चीज ध्यान देना, देखो इसकी डबिंग है ना बहुत ज्यादा गंदी है, मतलब बिल्कुल बिलो एवरेज से भी नीचे है। अगर मैं इसको रेटिंग देना चाहूँ ना इस मूवी को स्टार्टिंग में ही, अभी मैंने इसकी कोई भी तारीफ नहीं की है, इसके अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में बात नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ मैं इसकी डबिंग की बात कर रहा हूं। अगर मैं इसको रेटिंग दूं तो मैं 4 आउट ऑफ 10 दे सकता हूं लास्ट। किसी भी एक्टर की डबिंग उन पर सूट ही नहीं कर रही। रामचरण जो मेन एक्टर है उसकी आवाज से मतलब बिल्कुल ऐसे गूज़बम्स आने चाहिए थे, वो बिल्कुल भी फील नहीं होता। ट्रेलर पूरा का पूरा सपाट निकलता है, कहीं पे भी ऐसे हाई फील नहीं होता, लो फील नहीं होता, बिल्कुल ऐसे भी होता ना क्यूरियोसिटी जागती है, बिल्कुल भी 1% भी फील नहीं होता। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस ट्रेलर को कोई अच्छे से नहीं काटा गया, सिर्फ एक फॉर्मेट में रखा है और फिर उस फॉर्मेट के हिसाब से कट 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 कर दिया है। अगर आपको स्टार्टिंग में ही ये कमी फील हुई तो आप भी एग्री करना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब देखो ट्रेलर में ओवरऑल क्या हो रहा है, अगर हम उसकी बात करें डिटेल में जाएं तो देखो ट्रेलर ओवरऑल जो पूरा कंबाइंड जो बाद में इसका निष्कर्ष निकलता है ना, वो यही निष्कर्ष निकलता है कि कोई अमीर आता है, अमीर या कोई बढ़िया पॉलिटिशियन या फिर कोई बड़ा आदमी आता है उनके गांव में जहां पेडी रहता है, मतलब रामचरण रहता है। तो वहां पर वो उसके पहाड़ वहाड़ों में जहां भी कुछ चीजें होगी, सोना लकड़ी ऐसी कुछ कीमती चीजें होगी, जो वो लोग वहां पर उनको निकालने की कोशिश करेंगे। और इन सारी घटनाओं के बीच में इनको रोकने के लिए पूरा गांव बेबस है, मतलब सब इंतजार कर रहे हैं भाई कौन है क्या है। और पूरे गांव में सबके मुंह पर सिर्फ पेडी ही नाम याद रहता है, मतलब रामचरण, जो रामचरण का कैरेक्टर है पेडी, हर कोई सिर्फ उसी का गुणगान गाता है और किसी में कोई दम ही नहीं है। और रामचरण इस मूवी के अंदर ऐसे दिखाए गए हैं जिसे बिल्कुल लार्जर देन लाइफ, मतलब एक आदमी है, अभी देखो ये शॉट देखो, अब सामने कितने लोग खड़े हैं, सारे के सारे पहलवान है, अकेला इनसे लड़ रहा है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर रामचरण ही एक ऐसा इंसान है जो हर किसी का आइडल है। वो क्रिकेटर भी है और क्रिकेट खेलता है तो देखो बिल्कुल, मतलब नॉर्मल क्रिकेट खेलता ही नहीं है, इधर के उधर पता नहीं क्या ही खेलता है, पहलवानी करता है, उसके आसपास कोई भी नहीं है। और जब वो रेसिंग करता है तो उससे तेज कोई नहीं भाग सकता। पेडी मूवी की जो मेकर्स है इस मूवी को बिल्कुल स्पोर्ट ड्रामा मूवी की तरह प्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन ओवरऑल यही देखने को मिलता है कि जो इसका स्पोर्ट का जो एंगल है वो इतना ही है जितना रामचरण का इंट्रोडक्शन है। मतलब जैसे कोई विलन आएगा उसे पूछेगा कौन है क्या है ये ऐसे कैसे है, मतलब इतना इतनी स्पोर्ट्स में कैसे इतना ज्यादा आगे है। तो उसका इंट्रोडक्शन आएगा कि ये इंडिया लेवल पर कुछ करा हुआ है या इंटरनेशनल लेवल पर ओलंपिक्स में गया हुआ है, तो एक शॉट भी आपको दिखाया जाता है। तो हो सकता है इसकी थोड़ी ब्रीफिंग आपको मिल जाए 10-15 मिनट में मूवी के अंदर, एक समरी टाइप। और बाकी की बाकी मूवी देखने में लगता है कि पूरी जंगल पहाड़ और वहीं पे गांव में जो लड़ाई होती है वहीं पर होने वाली है, और पेडी है जो रामचरण है वो उन सबसे लड़ने वाला है। और अगर मूवी के अंदर एक्टर्स की बात करें तो इसके अंदर खुद रामचरण है, जाह्नवी कपूर है, जो यहाँ पर लव और कॉमेडी का थोड़ा सा वो तड़का लगाने वाली है। इसके अंदर रवि किशन का भी एक रोल आता है छोटा सा, जो फोन पर है वो पॉलिटिशियन है, मतलब ऐसा कुछ है उनका। और इनके अंदर हमारे सबसे फेवरेट मुन्ना भैया जो देवानंदु शर्मा है वो भी है, और वो इसके अंदर अभी भी मुन्ना भैया के जो गेटअप है जो रोल है उस वही फील देता है। और अगर सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो जगपति बाबू है, बुची बाबू सिन्हा है, और अगर म्यूजिक की बात करें तो वो दिया है ए आर रहमान ने। और अगर बाकी मैं इस ट्रेलर की फील वाइब की बात करूं तो देखो मुझे पर्सनली, ये मेरा खुद का ओपिनियन है, हो सकता है आपको बुरा भी लगे और आप लोग कमेंट में बरस पड़ो, लेकिन देखो मुझे बिल्कुल ये मजा नहीं आया ट्रेलर देखने में। इतने दिनों से जो हाइप थी पेडी पेडी, इसके पोस्टर्स टीजर्स आ रहे थे, तो थोड़ा फील हुआ था कि शायद हो सकता है कुछ अलग हो, कोई अलग बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट हो। लेकिन भाई देखो मुझे ट्रेलर में मैं बिल्कुल भी, होता ना एक ट्रेलर का काम होता है क्यूरियोसिटी पैदा करना, क्यूरियोसिटी और ऐसे बिल्कुल एक्साइटमेंट पैदा करना, ये अब मेरी जीरो है, मतलब बिल्कुल ठंडा रह गया मैं इस ट्रेलर को देखने के बाद। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय, तब तक हेल्दी रहो, स्वस्थ रहो, बाय।